रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने जो है वो हिस्टोरिकल फाउंडेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। हमने फ़िलासफ़िकल के ऊपर भी लेक्चर बना लिया, इसके ऊपर भी हमने सारे लेक्चर्स बना लिए। सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पे हम लेक्चर बनाएंगे और इंशाल्लाह जो हमारा साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है वो ये डोमेन हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। इसके अंदर हम कवर करेंगे कि एजुकेशन और साइकोलॉजी के अंदर जो ये डोमेन हमारे पास आ रहे हैं दरअसल बेसिकली यही फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी है। तो हम इस पार्ट को इस पार्ट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो अभी इंशाल्लाह हम जो है वो किस पे आ रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के अंदर सोशोलॉजिकल, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स। तो इसके अंदर दो थ्योरीज हैं इनकी। एक तो है फंक्शनलिज्म है जो कि स्ट्रक्चर्स भी है। ये क्या कहता है, एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखें, मैं एक बात आपको बताऊं, सोशलिज्म द स्टडी ऑफ द सोसाइटी, फैमिलीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स की होती है इसके अंदर। और फंक्शनलिज्म मतलब वो ये कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो इनका एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि एजुकेशन जो है वो क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, मदद देती है मेंटेनेंस, सोसाइटी को मेंटेनेंस करने के लिए। एजुकेशन क्या है, सोशल इंटरेक्शंस, रिलेशनशिप भी बताती है, सोशल कंट्रोल्स के बारे में बताती है। हम इसके अंदर स्टडी अबाउट सोसाइटीज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स और ट्रेनिंग भी करते हैं। एजुकेशन क्लोजली रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, देखें एजुकेशन जो है ना वो क्लोजली रिलेटेड है इंस्टीट्यूशन के साथ, और एजुकेशन ही क्रिएट करती है सोशल सपोर्ट को। बात दरअसल ये है कि अगर एजुकेशन है तो सोसाइटी है, अगर सोसाइटी नहीं है तो एजुकेशन भी नहीं है। इस चीज़ का याद रखिएगा, एजुकेशन और सोसाइटी दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं। अगर हम फ्रैक्शनलिज्म की मदद से एक करिकुलम डेवलप करना चाहें तो किस तरह डेवलप हम करेंगे, तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड करा सकते हैं, सोशल सब्जेक्ट जो होते हैं यूनिवर्सल थिंग हो सकती हैं, और ग्लोबलाइजेशन, पर्सनल्स वैल्यूज़ हो सकती हैं, सेल्फ स्टीम्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। टीचर मेथड क्या होगा, इसके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोचेस होंगी, रोल प्ले होगा, टेक्नोलॉजीज़ होगी, आईसीटी को आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा टीचर रोल्स क्या होगा, इंटरेक्शंस होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसके अंदर आप करोगे, पर्सनल टच आप लेकर आओगे इसके अंदर, ठीक है। इसमें आप इंटरव्यू पैनल्स भी लेकर आ सकते हो, टीचिंग सेंटर अप्रोच होगी ये, ठीक है जी। और स्टूडेंट सेंटर भी ये हो सकती है। इनके जो है वो एक्सपोनेंट कौन है, तरकाहिम, यानी कि ये तो फादर हैं, ये टॉप पे इनका नाम है, तरकाहिम हैं, कॉफ़ी ब्रिक हैं और टेलकैट पर्सन, ये तीन इसके एक्सपोनेंट हैं। ये इन तीन के नाम से भी ये चीज़ें आ सकती हैं। इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर हम जो है वो इसी का फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का एक फंक्शनलिज्म है और इसी का दूसरा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। देखें, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है ये मैं आपको बता दूं, ये कैपिटलिज्म का जब दौर था उस ज़माने का ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आई थी। और इसको जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को जो है वो मार्किनिज़म भी कहा जाता है। और इसके एक्सपोनेंट जो हैं वो क्या है हमारे पास, कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दरअसल क्या होती है, अक्सर हमने देखा होगा हमारी सोसाइटीज़ के अंदर दो लेवल्स होते हैं, एक अपर लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है। तो ये उसी के बिहाफ पे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आई थी और जी उसी के बिहाफ पे जो है वो क्या आई थी, कॉन्फ्लिक्ट आई थी। यानी कि अगर किसी भी दो क्लास के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है कि उनके रिसोर्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, या उनके स्टेटस की वजह से आ रहा होगा, या उनके पावर्स की वजह से आ रहा होगा सोसाइटी के अंदर। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का मतलब ये था कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वलिटी थी। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी और उन्होंने कहा कि हम किस तरह जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि ये होता था कि जो जो अपर लेवल का है, ठीक है, वो लोअर लेवल से काम करवाता था और वो ये सोचते थे अपर लेवल वाले कि लोअर लेवल जो है वो कभी ऊपर नहीं आ सकते। तो मार्क्स कैल ने इसी को क्या करा, इस क्लास जो उन्होंने क्लास ऊपर बनाई हुई थी, और वो क्लास जो बनी हुई थी वो किसके बिहाफ पे बनी हुई थी, रिसोर्सिस के, स्टेटस के, पावर्स के हिसाब से। तो मार्क क्लास ने जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट क्लास को क्या रिमूव किया, और उन्होंने ये कहा कि भाई जिनके गोल कॉमन हैं वो जो है वो क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे
और जो उनसे इनकम जनरेट होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये सवाल इस तरह आ सकता है पेपर्स के अंदर कि अगर क्लास के अंदर डिफरेंट लेवल्स के लर्नर बैठे हुए हैं, ठीक है, और डिफरेंट ग्रेड से आए हुए हैं, डिफरेंट स्कूल से आए हुए हैं, ठीक है, वो एक क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप किस तरह उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट को उसको दूर आप करेंगे। तो बहुत सारे हैं कि आप सबको जो है वो एक असेसमेंट दें, इक्वली असेसमेंट दें, इक्वली आप टाइम मैनेजमेंट उनके साथ करें, ठीक है जी, इक्वली इम्पोर्टेंस दें आप उनको। तो इस तरह भी सवाल पेपर्स के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डोमेन थी ये पूरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और इंशाल्लाह अब हम जो नए टॉपिक हम जो बनाएंगे वो हमारे पास ये पूरी डोमेन ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और अब हम इंशाल्लाह जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर लेक्चर बनाएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।